बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 1 जनवरी, साल है 2024। 2024 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई। कागजात नामजदगी मंजूर, इमरान खान की रिहाई और इमरान खान साहब की नाअहली खत्म। इस खबर की तफसीलात क्या है, सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर सामने आई है, इमरान खान साहब के वकला क्या बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, कागजात नामजदगी के ऊपर जो मामलात हैं वो कहां तक पहुंचे, और यहाँ पर आपके साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी आपके साथ कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। नून लीग क्या कर रही है, नून लीग का क्या प्लान है, नून लीग ने क्या बड़ा बयान जारी किया है, ये तमाम तर बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। और आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि नून लीग का सबसे बड़ा खिलाड़ी क्लीन बोर्ड भी हो चुका है। वो खिलाड़ी कौन सा है और उसने क्या नून लीग के खिलाफ बयान दिया है, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है और अब वो नून लीग का मुखालफ हो चुका है। ये तमाम तर बड़ी खबरें शेयर करने से पहले आगे इस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। पिछले साल हमने देखा कि जो ही साल खत्म हुआ साथ ही हमें एक खबर देखने को मिली कि तहरीके इंसाफ के काफी लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। और मुस्तरद होने वालों में जिन लोगों के मुस्तरद हुए उनमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। इमरान खान, शेख रशीद, यहाँ पर मुराद सईद, इसके अलावा अली मोहम्मद खान, शुएब शाहीन, इसके अलावा नईम हैदर पंजोता, डॉक्टर बाबर ईमान, और इसके अलावा लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। जरताज गुल साहिबा, इन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जब आरओ ने इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए तो तहरीक इंसाफ की जानब से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इस फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेंगे। आज की खबर आपके साथ शेयर करता हूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज से दरखास्तों के ऊपर समाअत शुरू हो चुकी है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस चीज की समाअत होगी। जहां पर इस चीज की समाअत होगी तो साथ ही नईम हैदर पंजोता साहब का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं लाहौर पहुंच आया हूं और लाहौर में जाकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी जो दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, हम उनके खिलाफ अपील करेंगे। अब नईम हैदर पंजोता साहब लाहौर में मौजूद हैं, अपीलें वो करना शुरू हो चुके हैं। तो साथ ही एक बड़ी खबर डॉक्टर बाबर ईमान ने शेयर करते हुए और ब्रेक करते हुए कहा कि ये जो कागजात नामजदगी हमारे मुस्तरद हुए हैं, हम इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाजत दी जाए, इनको रैलीज निकालने की इजाजत दी जाए और इनको इलेक्शन लड़ने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो उस केस को और ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं इसको लेकर डॉक्टर बाबर ईमान साहब कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर इस्तदा करूंगा कि हमारे जो कागजात नामजदगी नामंजूर हुए हैं उनको मंजूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपना एक वाज़ेह और बड़ा हुक्म जारी करे। एक तरफ से ये मामलात है तो दूसरी जानब से मामला जो लटका हुआ है वो है नाअहली का केस। इमरान खान साहब की जो नाअहली हुई थी तोशाखाना केस में, उसके ऊपर जो नैब है उसने एक शॉकिंग बयान जारी किया है। नैब ये कहती है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास, नैब के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो कि अगर किसी ने घड़ी ली है या गाड़ियां हैं या कोई एक ऐसा तोहफा जो कि बैरून मुल्क से लिया गया हो, उसकी एक जो रकम है वो निकालना कि कितने करोड़ की है, कितने अरब रुपए की है, वो निकालने वाला मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं है।
साथ ही इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी नामंजूर हुए थे और उनको मुस्तरद किया गया था, तो उसमें ये लिखा गया था कि इमरान साहब इमरान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं ये इस वजह से मुस्तरद किए जा रहे हैं क्योंकि इमरान साहब की जो नाअहली जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। इमरान साहब की नाअहली को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त जमा करवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में अब ये दरखास्त लग चुकी है और इस दरखास्त के ऊपर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि फौरन जो ट्रायल है वो रोका जाए, यानी कि तोशाना का जो ट्रायल है उसको रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो इस्तदा एकदम यानी कि रोकने से उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। लेकिन अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है और आज है 1 जनवरी, 10 जनवरी तक तहरीक इंसाफ के पास टाइम मौजूद है और यहाँ पर 10 जनवरी से पहले पहले ये जो कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, जो जहां जहां से मुस्तरद हुए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, कागजात नामजदगी मंजूर हो सकते हैं, इमरान साहब की नाअहली खत्म भी हो सकती है। अगले आने वाले 9 दिन बहुत ज्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत को। ये 9 दिन डिफाइन करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस रुख बढ़ेगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा खिलाड़ी क्लीन बोल्ड। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि नून लीग का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबका गवर्नर सिंध जुबैर उमर साहब, उन्होंने प्रोग्राम में बैठकर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपने ही जो पार्टी है उसके खिलाफ उन्होंने बड़े बयान जारी किए हैं। हम न्यूज के ऊपर वो आए हुए थे और वहां पर उन्होंने ये इंकशाफ किया है और ये बड़ा बयान दिया है कि इमरान साहब जब हुकूमत में थे तो महंगाई 13% थी। जब हमारी हुकूमत आई और हम हुकूमत छोड़ कर गए तो उस टाइम महंगाई 35% के ऊपर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हमारी हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत डिलीवर कर रही थी। इससे यह मुराद बनती है कि जुबैर उमर अब नून लीग का हिस्सा नहीं है, नून लीग के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं और जुबैर उमर साहब नून लीग से किनारा कशी इख्तियार करने की सोच रहे हैं और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जुबैर उमर साहब शायद अकान अब्बासी साहब जो नई पार्टी बनाए उस पार्टी का वो हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब नून लीग क्या कर रही है? नून लीग ये कर रही है कि नून लीग के पास करने को कुछ है नहीं, लेकिन नून लीग बड़े बयान जारी कर रही है और ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, वो बासानी इलेक्शन जीत जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये कहते हैं कि हमारा किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, ना हम MQM के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, बल्कि हमारा इत्तेहाद किसी भी पार्टी के साथ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारे बिना कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने की ताकत नहीं रखती। और मैं यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी वाले लोग कह रहे हैं, मैं इस चीज को वाकई एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी को उनका सहारा लेना पड़ेगा, उस हुकूमत को पीपल्स पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नून लीग के पास स्ट्रेंथ नहीं है। और तहरीक इंसाफ के अगर कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा था इंसार अब्बासी साहब को, उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ बासानी इलेक्शन जीत सकती है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
ज़्यादा ज़्यादा मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि खुश्की है और खुश सर्दी चल रही है। दुआ करेंगे पाकिस्तान में अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल अता फरमाए, क्योंकि अब जनवरी शुरू हो चुका है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में बारिशें होंगी, लेकिन दिसंबर में भी बारिशें नहीं हुई। अब गला वो साथ छोड़ रहा है और ड्राइनेस बढ़ रही है। दुआ करें कि पाकिस्तान में बारिश हो, अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।